सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। जी सर, क्या खबरें हैं? काफ़ी दिन से प्रोग्राम नहीं हो सका हमारा। मुबारक साहब, काफी दुनिया जैसे कहते हैं उबल रही है। अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे ईरान के बारे में ये कहा गया कि वो जो मिसाइल जो उसने रूस को दिए वो बिल्कुल रेडी है टू अटैक इसराइल। अच्छा, इसके बाद देखें लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो अपना बदला उतारने के लिए हमारे कमांडर को इन्होंने मारा था। उन्होंने खूब मिसाइल मारे, ढेर सारे सैकड़ों मिसाइल, बल्कि हजारों कहते हैं कि इसने इसराइल के ऊपर मारे। और उसके काफी बेस और जिससे लेबनान ने अटैक करा था वो सारे उसने तबाह किए, मिलिट्री बेसिस और इंटेलिजेंस बेसिस। अभी प्यूटन जो है, यूक्रेन की जंग इस वक्त दुनिया में बहुत हाइट पे जा रही है। और प्यूटन जो है, जब से ये यूक्रेन के सदर ने रशियन थोड़ा सा हिस्सा जो है वो 30 किलोमीटर का एरिया है वो जहां उन्होंने कब्जा किया अचानक, और वो उसमें जर्मनी के टैंक्स, अमेरिका के टैंक्स और इस तरह के फ्रांस के जहाज ये वो करके उसने अचानक हमला करके कब्जा कर लिया था। लेकिन उसका जो जो रिवर्सल है वो बहुत खतरनाक हुआ है। प्यूटन बहुत आप कहें कि एग्रेसिव हुआ इसके ऊपर। उसने फिर चेचनिया का दौरा किया। उन्होंने 20,000 तक फाइटर्स जो है वो लेटेस्ट हथियार लेके वो पहुंचने वाले हैं वहां पे। प्यूटन का कोई बमबार ऐसे नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अभी। वहां पे जो यूक्रेन की फौज बैठी है वो क्या कहते हैं, उनका तहस नहस उन्होंने कर दिया। बड़े बड़े मिसाइल हवा से मारे, ग्राउंड से मारे। और ये फौज जो है ये कब्जा करने के लिए चेचनियन जो फौज है, जिसको कहते हैं कि ये कहते हैं बुचर्स, ये रशिया की बुचर्स इसका नाम उन्होंने रखा हुआ कि ये छोड़ते ही नहीं किसी को। और ये जानने लिए कि इसको कब्जा करो ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये इन्फेंट्री है। ये कहते हैं हम सिर्फ इन्फेंट्री हमारी, हम कब्जा करेंगे वहां जाके, रशियन मार रहे हैं हम कब्जा कर लेंगे और इसके बाद हम अंदर आएंगे। प्यूटन का ये बयान मुबारक साहब के अब भी हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा करेंगे, ये इसको छोड़ेंगे नहीं अभी हम। ये प्यूटन ने बोला कि हम इसके ऊपर पूरा कब्जा करेंगे, क्योंकि इसने वो काम किया है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रशिया के ऊपर अटैक किया है, जहां जंग हो रही है वहां आमने सामने ये लड़ रहे थे, ठीक है, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे हमारा कश्मीर में है या पैलेस्टाइन में है या कुछ ऐसे, तो वो वहां लड़ाई होती रहती है। लेकिन रशियन टेरिटरी के ऊपर अटैक करना, उसने बोला ये अनएक्सेप्टेबल है, इनविंसिबल। आज उसने बयान दिया है कि रशिया है और हम इसका ऐसा सबक सिखाएंगे इस यूक्रेन को कि इसकी हिस्ट्री मिटा देंगे हम। तो वो बहुत बुरे तरीके से आज भी उसने पूरे आज यूक्रेन के ऊपर अटैक किए, पूरे यूक्रेन के ऊपर एयर बमबारी की है उन्होंने। जो उनके लॉन्ग रेंजेस बम्बर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ऊपर से मिसाइल मारते जा रहे हैं। कोई शहर उन्होंने छोड़ा नहीं। आज कहते हैं आज खतरनाक किस्म की बमबारी की है रशिया ने। तो ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई है मुबारक साहब, आप देखें इसी पीरियड में रशिया का सदर अजरबैजान का किस लिए, चाइना का वजीर आजम आया रशिया के अंदर किस लिए, फिर रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे चेचनिया में गया और चेचनिया ने जिसने सवाल किया और उसने बोला मेरी 40,000 फाइटर्स जो कि इनविंसिबल है, किन कोई इनको शिकस्त दे ही नहीं सकता, वो अभी तैयार खड़े हो गए, जा रहे हैं वहां पे और हम इनकी हिस्ट्री मिटा देंगे। और प्यूटन ये भी बोला है किसी को पकड़ना नहीं है, मार देना है। जो भी बंदा तुम्हें मिलता है, हेड्स अप करता है, कुछ करता है, उसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना कि हम तुम्हें पकड़ के ले आएंगे, कैदी बना। नो, डायरेक्टली उसको किल करो, बस। ये प्यूटन ने ऑर्डर दिया है। तो वो सर ये काफी एक सिचुएशन है जो मेरे ख्याल में जो हम बात करते रहे कि ये जो यूक्रेनियन सदर है इसका दिमाग खराब है। और बड़े बड़े जो तबसरदार अमेरिकन जनरल एडमिरल जो सारे ये कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक किस्म का रशिया ने इसके खिलाफ अभी एक्शन लिया है और इससे हिस्ट्री मिटाने के लिए वो तैयार हो गया है। यूक्रेन को उसने बोला कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे, यूक्रेन के ऊपर अभी छोड़ेंगे नहीं हम। पहले तो लड़ाई हो रही थी, उसने बोला कब्जा करेंगे यूक्रेन मुल्क के ऊपर। और बाकी जो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बाहर से जो वहां पे आ रही थी उनको असला लेके गाड़ियां या जो भी सामान आ रहा था, वो रशियन ने बमबारी से उनको तबाह किया सड़कों के ऊपर, जहां जहां से भी उनको नजर आ रहा था। तो इस तरह एक अभी अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी यूक्रेन के कुछ लोग कहते भाग रहे हैं वहां से, लेकिन उन्होंने बोला इनको भागने भी नहीं देना, इनको कत्ल करो सिर्फ, जस्ट
उसको बोला है अपनी फौज को। अच्छा सर, ये बताइए कि यूरोप को तो नहीं कोई खतरा अभी रूस से? हालात क्या है यूरोप के मतलब रशियन के? आप हैरान होंगे कि यूरोप का कोई बंदा बोला नहीं है। आप ये जो रशियन अभी एग्रेसिव हुआ है, तो इससे यूरोपियन सारे खामोश है, क्योंकि ये जो यूक्रेन वाला है, इसको किसने पंप किया था पीछे से कि तुम ये काम करो। नहीं चलो वो तो हो गया, मगर आप कंट्रोल की किसी तरह करना चाहिए ना, हालात को काबू में लाने के लिए कोई बैठक करनी चाहिए ताकि मजीद हालात खराब ना हो दूसरे ममालिक के। तो उस तरफ क्या तवज्जो है किसी की? कोई किसी तो जो नहीं। अभी अभी तो रशियन कहते हैं कि हम किसी की बात ही नहीं मानते, ना हम पीस टॉक्स करेंगे, ना हम किसी की बात मानेंगे। जो भी रास्ते में आया हम उसको सबक सिखाएंगे। और उसने जर्मनी का नाम लिया स्पेशल। उसने बोला जर्मन ने टैंक्स भेजे और सब कुछ रशियन लैंड के ऊपर। और जर्मन की किसी बंदे का ये बयान कि दोबारा जर्मन टैंक्स रशिया के अंदर एंटर हो गए, यानी पहले हिटलर ने भेजे थे, अभी हमारे टैंक्स में रशियन के अंदर चले गए। लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट का जवाब था वो बड़ा खतरनाक था। उसने बोला फिर इसके बाद जो सबक रशिया देने वाला है वो दुनिया भी देखेगी और तुम लोग भी देखोगे सारे। तो पहले तो उनको निकाल रहे, वो तो भाग गए, कहते आधे बंदे भाग गए, आधे रशिया ने कब्जा कर लिया है वो जो जगह 30 किलोमीटर का एरिया था, और बाकी उनके बंदे भाग रहे हैं। लेकिन प्यूटन ये कह रहे कि इनको भागने नहीं देना, इनको मारना है, जहां भी नजर है इनको कत्ल कर दो बस, और कोई जवाब नहीं है, कोई पकड़ना नहीं, कोई कैदी नहीं बनाना। तो ये इसके बाद क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि 30-40 हजार बंदे जो चेचनियन है उनको बुचर्स कहते हैं, वो इन्फेंट्री की तरह कब्जा करते हैं सिर्फ, और उनके पास मॉडर्न हथियार भी है। इसके बाद प्यूटन क्या करने वाला है, उसके जितने भी बम्बर थे उन्होंने रखे हुए थे किसी बड़े दुश्मन को ऊपर अटैक करने के लिए, सब यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। सर ये बताइए कि जो हालात आप बता रहे हैं, मैं कुछ लोगों से भी मिला हूँ अभी 1-2 दिन में, लोग भी इस पे बातें कर रहे हैं कि जंग जो है वो किसी वक़्त भी शुरू हो सकती है, मुश्किल वक़्त आने वाला है। लोगों की सोच भी इसी तरफ जा रही है। आप समझती हैं कि रूस और यूरोप के दरमियान आने वाले दिनों में नेटो या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएँगे कि मज़ीद यहाँ पे जंग का माहौल बन जाएगा? अभी देखिए मुबारक साहब, अभी अकल की बात यह है कि जैसे लोग बड़े बड़े जो काबिल लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर बाकी मुल्कों ने इस वक्त अगर मुदाखलत करने की कोशिश की, तो प्यूटन ऑलरेडी जो है वो एक पागल इंसान की तरह वो अभी ट्रीटमेंट दे रहा है यूक्रेन को, और वो फिर जो बाकी कुछ बचा है फिर सब का तबाह हो जाएगा। प्यूटन ने बोला मेरे पास इतने हथियार हैं, मैं पूरी दुनिया को, अगर मेरे ऊपर कोई किसी ने अटैक किया, पूरी दुनिया में खत्म कर सकता हूँ, मेरे पास इतने एटमी हथियार है, पूरी दुनिया ही खत्म कर दूंगा मैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि प्यूटन ने जो अभी जो जिस हालात से वो गुजरे, जिस तरह उसने अपने आप की एक इंसल्ट समझी है कि मेरे साथ ये किया इन्होंने, और यूरोपियन यूनियन के हथियार थे उसके अंदर, तो वो जो भी कर रहा है ये खतरा पैदा हो सकता है। अगर बाकी मुल्कों ने खुद प्रैक्टिकली कोई काम करने की मुदाखलत करने की कोशिश की, उसी के साथ देखें मुबारक साहब जो लेबनान में हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इधर एक अमेरिकन एडमिरल ने बोला कि नो, ये जो रशियन लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो बिल्कुल तैयार है ईरान के अंदर, और वो किसी टाइम अटैक करेगा। लेकिन एक बंदे ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उसने बोला कि ईरान ये चाहता है कि मेरे जो पप्पू हैं, जैसे ये हमास और उधर हिजबुल्लाह है और हौतीज है, पहले वो इतना मिसाइल फेंके उसके ऊपर कि इसराइल के जितने वो क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम है वो सारा खत्म हो जाए, तो फिर ईरान हमला करे, ताकि वो पूरे के पूरे मिसाइल उनके अंदर जाए और कोई उनको रोक ना पाए। इसीलिए वो कहते हैं हिजबुल्लाह भी हजारों मार रहा है, और इनको हमास को कहाँ से हथियार मिल गए, वो कहते हैं बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल उनको मिल गए, बड़ी हैरानगी की बात है। और होती जो है अपना पाँव पकड़ के बैठे हुए कि हम भी कुछ करने वाले हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो अभी डेवलप हुई है 2-4 दिनों के अंदर, ये खतरनाक भी है। अगर इस लिहाज से खतरनाक है कि अगर किसी और ने मुदाखलत की इन हालात के अंदर, स्पेशली यूक्रेन के अंदर। चले बहुत शुक्रिया। अभी आप लाइन पे रहे, दोबारा आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। एक पाकिस्तान के हालात पे भी प्रोग्राम करते हैं। हाँ, एक पाकिस्तान के ऊपर भी रखे जी अभी करते हैं ना जी। मेरा ख्याल है जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।